हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ प्रश्नावली 13.2 का तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें तीसरे प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न पूछे गए, जिनमें से पहला सवाल हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि 77 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों, इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 77 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है दोस्तों, लंबाई, तो जिसको आप h के द्वारा भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, h के द्वारा भी आप लिख सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपकी बात क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है कि अनुप्रस्थ काट का आंतरिक, ठीक है, आंतरिक व्यास और इसके बाहरी व्यास 4.4, यानी कि आंतरिक व्यास 4 है और बाहरी व्यास कितना है, 4.4 है। अब यहाँ पे 2 व्यास दिया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मन को शांत रखना है। अब उसके बाद सामने देखेंगे, यानी कि इन्होंने क्या बोला, आंतरिक व्यास। तो आंतरिक व्यास जो हमारा वो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये अंदर वाला पार्ट है, तो ये हो जाएगा इसकी यहाँ से ले यहाँ तक क्या हो जाएगी व्यास, जो कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे, ठीक है ना, आंतरिक व्यास कितना दे रखा है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता है कि अगर व्यास 4 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 का आधा कर देंगे, यानी कि इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2। कितने हो जाएगी दोस्तों, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इस त्रिज्या को आप r के द्वारा भी लिख सकते हैं, क्योंकि छोटा त्रिज्या है तो यहाँ पे हम छोटा r लिखेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बात की गई है, बाहरी व्यास। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाहरी, ठीक है ना, बाहरी व्यास। और ये कितना दे रखा है, 4.4। अब हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी दोस्तों, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो 4.4 को क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो आपको पता है कि 2 से 2 कटेगा। ठीक है, पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे और 2 से 2 कटेगा, यानी कि हम ये 2.2 से इसको काट सकते हैं, 2.2 से काट सकते हैं। तो इतना आगे इसको हम r के द्वारा भी दिखा सकते हैं, क्योंकि बाहरी त्रिज्या, तो इसको हम बड़ा R लिखेंगे, यानी कि आप इसको बड़ा R लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा 2.2 है। अब आप बताइए क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, समझ के चलिए कि आपको जवाब आ गया। ठीक है ना, आपका आंसर बिल्कुल सामने है। अब इन्होंने एक बात कही है, वो बात क्या है दोस्तों, कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है ना, आंतरिक, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, क्या होता है, 2πRh। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 2πRh। अब यहाँ पे लिख दे 2। ठीक है, 2 लिखेंगे। पाई की जगह क्या लिखेंगे, क्या आप बता सकते हैं पाई की जगह क्या लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे। बहुत अच्छे, इसी तरीके से आपको जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी त्रिज्या, यानी कि छोटा r है दोस्तों, तो छोटा r कौन सा है, ये वाला, जो हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 77 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 77। अब आपको पता है कि 7 के 12 में 70 जो कटेगा वो 11 बार में कटेगा, है ना बोले दोस्तों। तो आप कहेंगे बिल्कुल कट सकता है 11 बार में। तब मेरे पास कितना आंसर आ गया, अगर मैं इस 2 का गुना 22 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 44। ठीक है ना, फिर 2 गुने कितना बचा हुआ है, 11। तो 44 का गुना अगर मैं 2 बार करूँगा तो कितना हो जाएगा, 88, और गुने में कितना बचा हुआ है, 11। इस 88 का गुना अगर मैं, ठीक है, अगर मैं 11 बार करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 968 यहाँ पे आ जाएगा, 968 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, कितनी शानदार तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से आपके सामने आंसर हुआ। और ये जो हमारा निकला है, सिर्फ ये इस जो पाइप दिया गया दोस्तों, इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की तरफ, उसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, उससे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, आंतरिक, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसकी हमें जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पे अभी लिख रहे हैं, क्योंकि इसके बिना काम नहीं बनेगा। ठीक है, कितना है, 968 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों अभी तक आपने समझा इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अंदर के पार्ट का, और वक्र मतलब चारों तरफ। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ठीक है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे कुल की बात नहीं की गई है, और कुल जब बात नहीं की जाती है तो हम ऊपर और नीचे वाली पट्टी छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नहीं काउंट किया जाता है, इसको नहीं गिनते किया जाता है, क्षेत्रफल नहीं निकाला जाता है। वक्र का मतलब होता है चारों तरफ का। अब हम चलते हैं इसके बाहरी क्षेत्रफल क्या है। तो बाहरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला लगेगा, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है ना, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या होगा, 2πRh। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि y की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई की जगह हो जाएगा 22/7।
ठीक है। उसके बाद इसकी आर, तो क्योंकि देखो बाहरी त्रिज्या दोस्तों, तो बाहरी त्रिज्या को मैंने बड़ा आर माना था, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, दोनों को आप छोटा आर नहीं मान सकते, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप बड़ी बाहरी त्रिज्या में आप क्या लगा सकते हैं, वहाँ पे 2 लगा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने पहचानने के लिए कि आंतरिक त्रिज्या छोटा आर और बाहरी त्रिज्या मतलब बड़ा आर, ठीक है, यही काम आपको करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि बाहरी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 2.2 दे रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊंचाई इसकी कितनी दे रखी है, 77, तो ऊंचाई हमेशा बराबर ही रहेगी। तो 7 के टेबल में 77 कटेगा 11 बार में। अब 22 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 44, गुना में कितना हो जाएगा 2.2 और गुना में कितना हो जाएगा 11। अब इस 22 को 2.2 को गुना करेंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, गुना का निशान। अभी पॉइंट मत ध्यान रखिए, पॉइंट की तरफ बिल्कुल देखना ही नहीं अभी तो, ठीक है। 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 8, 8 8 हो जाएगा 16 और 8 ही कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, पॉइंट के पीछे एक ही संख्या है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पीछे एक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट हम लगा देंगे। कितना आ गया 908, ठीक है ना, 96.8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 96.8, इन दोनों को गुना करने पे, ठीक है। अब उसके बाद हमें 11 से भी गुना करना है, तो यहाँ पे हम 11 भी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी पार्ट को ही तो 11 से गुना करना है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको 11 से गुना करेंगे, एक का टेबल 8 बार में, एक का टेबल 6 बार में, एक का टेबल 9 बार में, ठीक है। अब ये तो हो गया। अभी पॉइंट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, एक का टेबल 8 बार में और एक का टेबल 6 बार में, ठीक है, और एक का टेबल 9 बार में, ठीक है। अब 8 और 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 10 12 13 14 15 और एक कितना हो जाएगा 16 और एक हासिल हो जाएगा, तो 9 एक कितना हो जाएगा 10। अब आपको पता है कि पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट वहाँ लगेगा उससे जहाँ पे हमारा पॉइंट के पीछे गिनती होगी। पॉइंट के पीछे कितनी संख्या दोस्तों, पॉइंट के पीछे एक ही संख्या, तो पीछे से आंसर को हम क्या कर देंगे, एक छोड़ देंगे। यानी कि जितने पॉइंट के पीछे जितनी संख्या होगी, तो हमें आंसर में उतने ही पीछे से उसको अंक छोड़ देने हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के पीछे एक संख्या, तो पीछे से एक अंक छोड़ के हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, अभी हमारा आंसर हो गया। यानी कि कितना हो गया 1064.8, ठीक, 1064 पॉइंट कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो अब आपने देखा कितनी फुर्ती तरीके से हमारा दूसरा आंसर भी आ चुका है। अब बताइए क्या आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, तो लगातार वीडियो के साथ बने रहिए, फिर उसके बाद कमाल देखिए, ठीक है। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की तरफ, जो इससे बेहतरीन और इससे भी शानदार है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ पे लिख लूँगा। अब ये मेरे पास क्या है दोस्तों, ठीक है, बाहरी, ठीक है, बाहरी, ठीक है, वक्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी कितना है दोस्तों, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मेरे पास आया, ठीक है, 1064.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना, ये भी मेरे पास आ गया। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की तरफ। तो क्या अब आप सभी लोग तैयार हैं इस तीसरे प्रश्न को करने के लिए। मुझे पता है दोस्तों कि आपने पहला भी कर लिया होगा और दूसरा भी कर लिया होगा। कहने का मतलब आपने ये भी वक्र निकाल लिया होगा और अपने बाहरी वक्र का भी क्षेत्रफल निकाल लिया होगा। लेकिन अब जो समस्या आई होगी दोस्तों वो आई होगी तीसरे में। लेकिन मैंने क्या कहा कि आप वीडियो पे देखने के लिए आए दोस्तों, तो ये वीडियो आपको बहुत ही मददगार साबित होगी दोस्तों, आपके लिए बहुत ही काम किए। अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ठीक है ना, प्लस क्या लिखेंगे, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्लस में क्या रहेगा, 2, ठीक है, 2 वलय का क्षेत्रफल। आपके लिए ये जो वर्ड है दोस्तों वलय, ये एक नया वर्ड होगा, लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको वीडियो के साथ बने रहना है, ये वर्ड भी आपको आसान लगेगा, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें पता है जो 968 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ दोस्तों 968, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 968 प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना लिखा हुआ है 1064, तो 1000 कितना हो जाएगा 64। इसीलिए मैंने क्या करा, इसको पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ताकि बाद में हमें आसानी हो जाए। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक काम करना है, ठीक है। वो काम क्या है दोस्तों कि 2 लिखना है और वलय का क्षेत्रफल पहले निकालना है। तो वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो काम क्या है दोस्तों, उसको थोड़ा गौर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि वलय, अब पहले समझते हैं वलय क्या होती है। ये जो हिस्सा दिख रहा है दोस्तों, ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है, इसको वलय बोला जाता है, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है वलय, ठीक है। अब
इस वलय को निकालने के लिए आपको पता है, इसको मैं एक अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे ये हो छोटा वृत्त और ये हो गया इसका बड़ा वृत्त, ठीक है। तो ये जो हिस्सा पार्ट है दोस्तों, ये जो हिस्सा, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको वलय बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि इसी वलय का क्षेत्रफल निकालना, लेकिन आपको पता है कि ये जो वलय है दोस्तों वो दोनों साइड है, यानी कि ये नीचे भी है, ठीक है ना। ये पार्ट जो है दोस्तों, ये हिस्सा, ये वलय का जो हिस्सा है दोस्तों वो दोनों तरफ है, ठीक है ना। आप इसको देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है दोस्तों ये ऊपर, ठीक है, ऊपर भी है, ठीक है ना, ऊपर का भी पार्ट है, ठीक है ना। और उसके बाद ये एक नीचे का भी पार्ट है, तो ये दो, ठीक है, दो वलय हो गया। यानी कि अगर हम एक वलय का क्षेत्रफल निकाल देते हैं फिर उसके बाद 2 से गुना कर देंगे तो 2 वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। हाँ या ना बोलिए दोस्तों, अगर मैं ये सही कह रहा हूँ तो बिल्कुल हाँ बोल सकते दोस्तों, और यस लिख सकते कमेंट बॉक्स में जाकर। अब आपको समझना है, अब ये आपको पता ही क्या है, ये एक वृत्त है, तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं इस वृत्त की मैं बात करूँ दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, ठीक है, आर का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है कि नहीं दोस्तों। आप कहेंगे बिल्कुल सही, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मुझे अगर ये चाहिए, ठीक है, पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो ये तो चलो ये तो पूरे का निकलेगा, यहाँ से लेके इस पूरे एक सर्कल का यानी कि एक वृत्त का निकलेगा। तो मेरे को तो वलय यहीं तक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस वृत्त में से इस छोटे वाले वृत्त को क्या कर दूंगा, अगर मैं घटा दूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ यही पार्ट तो बचेगा। यानी कि इस पूरे वृत्त में से, इस बड़े वाले वृत्त में से मैं इस छोटे वृत्त को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास जो हिस्सा बचेगा वो क्या बचेगा दोस्तों, वो वलय का हिस्सा बचेगा, यानी कि ये रिंग बचेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। यानी कि इस पूरे वृत्त को निकालने पहले फिर उसको छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ये वलय आ जाएगा, यानी कि पट्टी आपकी बचेगी। बोलिए क्या मैं सही कह रहा हूँ, अगर मैं सही करूँ तो एक बार स्माइल करिए। और अब चलते सवाल की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक वलय नहीं है क्योंकि इसके नीचे भी तो है, ठीक है ना। जैसे ये जो पार्ट है दोस्तों वो पार्ट नीचे भी है, तो इसी वजह से अगर एक वलय का क्षेत्रफल आएगा तो मैं इसको 2 से गुना कर दूंगा तो ऊपर का भी आ जाएगा, नीचे का भी आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। क्या अब आपको समझ में आ गई कहानी, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर माइनस का पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वलय बचेगा, यानी कि ये हिस्सा बचेगा जो दोनों साइड है, इसलिए 2 से गुना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 968 फिर 1064.8 2 लिखेंगे, क्योंकि ये भी पाई है और ये भी पाई है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमन लिख सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों बराबर एक ही जैसा हो तो इसमें बाहर लिख सकते हैं। और एक आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बड़े वाले आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2.2 और इसके ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर, फिर माइनस, फिर छोटे वाले आर की कितना है दोस्तों, त्रिज्या वो है 2, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 968 लिखा जाएगा दोस्तों, 1024, इसको कुछ नहीं करना है, 1064 जैसा वैसे रहने दीजिए, जो सारा खेल है जो इधर का है दोस्तों, ये 2 का 2 लिखेंगे, पाई की जगह कितना आ जाएगा, 22/7 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना, 2.2 का 2.2 से गुना करते हैं, यानी कि स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं अलग से, 2.2 फिर 2.2, तो 2 दूना हो जाएगा 4, 2 दूना हो जाएगा 4। अभी पॉइंट ध्यान नहीं देना है दोस्तों, ठीक है। तो 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 दूना हो जाएगा 4, ठीक है, ये काम हो गया। अब आपको पता है कि 4 फिर कितना हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 4 और 4 8 और 4 का 4। तो पॉइंट के पीछे कितना दोस्तों, एक संख्या, पॉइंट के पीछे एक संख्या। तो अब बताइए पॉइंट के पीछे कितनी संख्या हो गई, सोचिए। तो पॉइंट के पीछे हो गई 2 संख्या। तो मैंने आपको क्या कहा था कि पॉइंट के पीछे 2 संख्या, मतलब आपको आंसर में पीछे से 2 छोड़ देना, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 4.84, ठीक है, यानी कि 4.84, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 को 2 से ही गुना कर देना, तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये हमारे पास ये भी आंसर आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, तो ठीक है, 968 1064.8, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बाई दोनों कितना हो जाएगा, 44/7, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 4.84 में से क्या घटाना है, 4 घटाना है, तो कितनी बार बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 4, ये हो जाएगा 8 और 0 में से 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, तो आगे 0.84, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे 968, ठीक है, 1064.8। अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, वो काम क्या है दोस्तों, कि क्या मैं इन दोनों को काट सकता हूँ, ठीक है, 7 कम 7 7 दूना 14, यानी कि एक बार में कट जाएगा, यानी कि 12 में कट जाएगा, यानी कि 44 गुने
ठीक है ना। मैं एक बार काट के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कट सकता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है, तो मैं इसको भाग कर सकता हूँ। देखिए 0.84, तो 7 के टर्म में 0 आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 0 का 0, क्योंकि पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ऊपर से उतारेंगे 8, तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा दोस्तों, 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे कितना, ठीक है, कितना उतारेंगे बताइए, 4, तो 7 के टेबल दोबारा पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 1 में से क्या, कुछ भी नहीं, यानी कि कितना आ गया, 0.12 आ जाएगा। क्या ये मैं सही लिखा हूँ दोस्तों, बताइए हाँ या ना बताइए दोस्तों, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल हम आंसर के करीब आ चुके हैं, उत्तर के करीब आ चुके हैं, तो बस आपका पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अब इन दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है। तब हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुना कर देते हैं। सबसे बड़ी परेशानी जो है दोस्तों, दशमलव वाले गुना भाग में ही होती है। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 को आपको गुना करना है, ठीक है, 0. ठीक है, कितने से गुना करना है, 0.12 से। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा है, अब अभी भी कह रहे हैं। 4 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 8, 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, फिर यहाँ पे कट का निशान, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 के टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 के टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये भी काम यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 काट लिखेंगे, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और एक हासिल है दोस्तों, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन एक हासिल बचा हुआ था क्योंकि ये 12 था, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5। अब सवाल ये उठता है कि पॉइंट कहाँ पे आएगा, तब आप सीख चुके होंगे पॉइंट कहाँ पे लगाना होता है। तो देखेंगे आप, पॉइंट के पीछे कितनी संख्या, पॉइंट के पीछे 2 संख्या है, ठीक है, तो पीछे से हम क्या करेंगे, 2 छोड़ देंगे, यानी कि 8 भी छोड़ दीजिए, 2 भी छोड़ दीजिए, तो 2 अंक छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसको गुना करने पे कितना है दोस्तों, 5.28 आया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप यकीन नहीं करेंगे, आंसर बिल्कुल आ चुका है, आपके हाथों पे आंसर नाचेगा, बस सामने देखना है। अब इन सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, तो 968 है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या है, ठीक है, 1000, ठीक है ना, 1064.8 है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद कितना है, 5.28 है, तो ये हो जाएगा 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर एक हासिल यहाँ पर रहेगा, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। 8 और 4 12 हो जाएगा, 12, ठीक है, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, और एक कितना हो जाएगा 18, तो 18 काट लिखेंगे, और एक हासिल हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, एक हासिल हमारे पास यहाँ पे रहेगा, तो 6 6 12, और एक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और एक हासिल 9, एक कितना हो जाएगा 10, ठीक है, फिर एक हासिल है, तो एक, ठीक है, एक यहाँ पे, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, यानी कि मेरे पास जो कुल आंसर आया दोस्तों, सबको जोड़ के कितना आंसर आ गया, 2038, ठीक है, 0.08 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल ताली बजा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आंसर निकाल के बताया। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है दोस्तों, तो मैंने क्या बोला है, ठीक है, कि आपको घबराना नहीं है। इस वीडियो को नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जाइए, और कोई भी समस्या, कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स हमें लिख के भेजिए दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान जरूर निकाला जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।